मजबूरी है, क्योंकि हम आपको चीज़ें फ्री में देना नहीं चाहते हैं और भारत सरकार के खजाने से कुछ लेना नहीं चाहते हैं, लिहाजा कर्ज मुक्त भारत देना मेरी मजबूरी है। तो आप कह रहे हैं कर्ज मुक्त भारत, इसका मतलब कर्ज भी नहीं देंगे आप, है? तो बेचारा गरीब व्यक्ति का पेट कैसे भरेगा? ठीक है ना? जी जी। ये आप समझना चाहते हैं या नहीं समझना चाहते? मैं आपसे कल दूसरे समय बात करूं। मैं असल में बैठा हूँ एक जगह, कुछ लोग बैठे हैं। अब ये तो और भी अच्छी बात है। मेरे ख्याल से हमारी वार्तालाप जी जी। सबको सुनना भी चाहिए और प्रकाशित भी होना चाहिए। तो मैं ज़रा इसको जल्दी से समझाऊंगा कि टैक्स और कर्ज मुक्त भारत क्या होता है, लेकिन मैं दूसरे उसमें बताऊंगा। आप मुझे याद दिलाएंगे कि साहब जी टैक्स और जी। कर्ज मुक्त भारत मिलेगा कैसे, लेकिन हाँ हाँ। टैक्स और कर्ज मुक्त भारत होगा उसका मतलब है अच्छा भारत, राइट? जी जी जी। अच्छा भारत का मतलब है कि प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी और अपना दायित्व समझकर निभाने वाली उत्तरदायित्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था होगी। तो आज की जो व्यवस्था है वो जी। लाट साहबी प्रशासनिक व्यवस्था है, जहां हम हम्म। जैसे लाट साहब पहुंचते हैं और जी। वो उनकी कोई जिम्मेवारी ही नहीं है, राइट? और हाँ ये ठीक। हम जैसे लाट साहब आजकल जो है राजनेताओं के चरण सेवक हो गए हैं, तो ये लोग जो है आम आदमी को अवेलेबल ही नहीं है। हाँ ठीक ये ठीक। मुश्किल से टेलीफोन पर आते हैं, जी ये मुश्किल से जो है आपको मिलने का समय देते हैं, जी जी। ये आपको उपलब्ध ही नहीं है आज के दिन, हाँ नहीं है। नहीं। राइट? अच्छे भारत का मतलब है भारतीय नागरिक के साथ यदि कोई अपराध हो जाए, गुनाह हो जाए जी और उसे एफआईआर दर्ज कराने की यदि स्थिति निर्मित होती है, जी। तो एक डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर मात्र ऐप में बटन दबाने पर उसके घर पहुंचेगा और उसके घर पर एफआईआर दर्ज होगी। जी। अच्छे भारत का मतलब है कि 21 टेक्नोलॉजी से ऐसे अकाट साक्ष्यों का संग्रहण संभव होगा जो आज की पुलिस सोच भी नहीं सकती है। अच्छे भारत का मतलब है कि ऐसी जो है, जरा बैकग्राउंड में हल्का शांत रहने के लिए कहिए, मजा आएगा। वहाँ जो लोग बैठे हैं उनसे कहिए ध्यान से सुने जरा। मैं असल में दूसरी जगह हूँ।